हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, कुछ कहानियाँ ना सिर्फ हमें हैरान कर देती हैं बल्कि हमारे जहन पर गहरा असर भी छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी औरत की कहानी जो पिछले 15 साल से एक शीशे के अंदर रहने पर मजबूर है और ये शायद यहाँ से कभी भी बाहर ना निकल सके। नाजरीन, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, 55 साल की जोआना मुनोज स्पेन के शहर कार्डिस में रहती है। ये औरत पिछले 15 साल से अपने ही घर में मौजूद एक शीशे के केबिन में बंद है। अजीब बात यह है कि अगर ये औरत यहाँ से बाहर निकली तो ये मर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? नाजरीन, जोआना की असल हालत डॉक्टर्स अभी तक नहीं समझ सके, लेकिन माना यह जाता है कि इसको मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी नाम की बीमारी है। इस अजीब बीमारी में इंसान एक आम माहौल में जिंदा नहीं रह सकता, जिस माहौल में हम इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इंसान को माहौल में मौजूद किसी भी चीज से मसला हो सकता है, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, परफ्यूम या कभी कभी किसी दूसरे इंसान तक से आप एलर्जिक हो सकते हैं। ऐसे इंसान के लिए एक आम माहौल में कोई भी मौजूद चीज खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है, इसका जिस्म सूज जाता है और यहाँ तक कि इंसान की सांस भी रुक सकती है। मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स इसको अभी तक समझ ही नहीं सके। इसलिए ये औरत पिछले 15 साल से एक शीशे में कैद है। इसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा माहौल या किसी दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मास्क या ग्लव्स पहनकर भी बाहर जाना उसके लिए बेहद खतरनाक है। जोआना को इसके अलावा भी 4 अजीब बीमारियां लाहक हैं, जिनमें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी है। इस बीमारी में इंसान बगैर किसी वजह के थकना शुरू हो जाता है। नाजरीन, जोआना को ये सब कुछ कैसे हुआ? उसकी फैमिली के मुताबिक तकरीबन 30 साल पहले इन लोगों ने अपने घर में आलू उगाए थे, क्योंकि इन लोगों को फार्मिंग का बहुत शौक था। लेकिन इन आलूओं पर इन लोगों ने गलती से एक ऐसे पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया जो कि एक्सपायर्ड था। जोआना को लगता है कि इन्हीं आलूओं को हाथ लगाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। इसका चेहरा और पूरी बॉडी अचानक सूजना शुरू हो गई। नाजरीन, अगले 15 साल तक जोआना की हालत खराब होती चली गई। उसके लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था और ये अक्सर बेहोश हो जाती थी। उसकी बॉडी अचानक सूज जाती थी। डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं था। इस सिचुएशन से निपटने का एक ही हल था और वो ये था कि जोआना को किसी शीशे के केबिन में बंद कर दिया जाए, जहां ना तो इससे कोई मिलने आ सके और ना ही ये बाहर आ सके। बस इसी तरह से ये सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। आज जोआना की फैमिली और उसके दोस्त उसी शीशे के बाहर खड़े होकर उससे मिलते हैं। उसका शौहर उसका ख्याल रखता है। जोआना सिर्फ कॉटन के बने हुए ऑर्गेनिक कपड़े पहन सकती है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक खाना खाती है। इसको खाना भी बहुत ध्यान से शीशे के अंदर से दिया जाता है। इन सब बातों का ख्याल रखने के बावजूद इस औरत का अक्सर इस केबिन में भी सांस बंद होना शुरू हो जाता है और उसको फौरन एक मास्क पहनना पड़ता है। जोआना किसी इंसान को छू भी नहीं सकती। उसका शौहर और उसके 2 बेटों को साल में सिर्फ 2 बार इस शीशे के अंदर जाने की इजाज़त है। ये लोग बस दूर से जोआना को देख लेते हैं। शीशे के अंदर जाने के लिए भी इनको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। ये औरत पिछले 30 साल से उम्मीद कर रही है कि डॉक्टर्स इस बीमारी का कोई हल निकाल लें और जोआना शायद फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ये भी हो सकता है कि जोआना शायद अब कभी भी इस शीशे से बाहर ना निकल सके। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।